हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजन पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। बहुत दिनों से स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर डायनामिक्स पे वीडियोस अपलोड करिए एंड क्योंकि हमें टॉपिक में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए आज से मैं ये टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि पूरा का पूरा डायनामिक्स के अंदर जो भी बीएससी और इंजीनियरिंग में पूछा जाता है वो मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूँगा। इसमें आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इन ए लीनियर मोशन एंड इसमें यहाँ पे प्लेन के अंदर हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं अगर कोई मोशन हो रहा है तो। पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जो मैकेनिक्स होता है इसके अंदर दो मतलब इसके पार्ट होते हैं। वन इज स्टैटिक्स एंड सेकंड वन इज डायनामिक्स। इसमें जो स्टैटिक्स होता है ये बताता है कोई भी पार्टिकल उसकी पोजीशन के बारे में, राइट, उसकी पोजीशन क्या है, गेटिंग माय पॉइंट। और जो डायनेमिक्स होता है वो बताता है पार्टिकल के मोशन के बारे में। अब डायनेमिक्स के भी दो पार्ट होते हैं, वन इज काइनेमेटिक्स एंड सेकंड वन इज काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या बताता है कि जो भी पार्टिकल है उसका मोशन क्या हो रहा है, गेटिंग माय पॉइंट। और जो काइनेटिक्स होता है वो मोशन के साथ साथ फोर्स की बात भी करता है कि कौन सा फोर्स लग रहा है और किस फोर्स की वजह से उसका मोशन हो रहा है, राइट। तो यार ये हमारे पास इसके दो पार्ट होते हैं क्योंकि स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर स्टैटिक्स, डायनामिक्स, उसके अंदर भी काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स का मतलब क्या, राइट। तो ये इसका एक जो मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है ये यहाँ पे होता है, क्लियर है। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे काइनेमेटिक्स के बारे में और काइनेमेटिक्स के अंदर भी हमारे पास यहाँ पे दो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वन इज रेक्टिलिनियर मोशन एंड सेकंड वन इज मोशन इन प्लेन। रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होता है, अगर कोई भी पार्टिकल का मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, चाहे वो लाइक प्लेन पे हो रहा है या चाहे हम ऊपर से कोई पार्टिकल नीचे की तरफ गिर रहा है या नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यार वो हमारे पास क्या होता है, सुन रेक्टिलिनियर मोशन होता है। सेकंड मोशन इन अ प्लेन, अगर हमारे पास जैसे प्रोजेक्टाइल है तो कोई भी पार्टिकल का जो मोशन होता है वो पैराबोलिक हो रहा है तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सर्कुलर मोशन में जैसे कि मान लीजिए कोई भी पार्टिकल है वो किसी सर्कुलर पाथ पे अगर मूव कर रहा है तो उसका मोशन किस टाइप का होगा, वहाँ पे हमारे पास कैसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हम निकालेंगे, वो सब यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सुन हम काइनेमेटिक्स में ये सब चीज़ें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और आज मैं आपके सामने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में बात करूंगा। फिर नेक्स्ट जो क्लास होने वाली जिसके अंदर रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के प्रूफ है, देन उसके बाद उन पे बेस्ड आए हुए क्वेश्चंस, उसके बाद नॉर्मल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके प्रूफ को हम देखेंगे। देन आगे मैं आपके सामने रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर बात करूंगा, प्रोजेक्टाइल हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। सर्कुलर पाथ के अंदर मोशन हो रहा है तो कैसे हम वहाँ पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो पूरा का पूरा काइनेमेटिक्स में यहाँ पे आपको वन बाय वन कवर करने वाला हूँ। फिर हम काइनेटिक्स पढ़ेंगे, राइट, एंड देन उसके बाद फिर मैं आपको यहाँ पे स्टैटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। तो कोशिश करूंगा कि पूरा पूरा मैकेनिक्स में आपको यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश करूँ। सो सुन देखिए, रेक्टिलिनियर मोशन होता है क्या, अगर कोई भी पार्टिकल किसी स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है तो उसका जो मोशन होता है वो हमारे पास रेक्टिलिनियर मोशन कहलाता है। यहाँ पे रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर हम दो चीज नॉर्मली डिस्कस करते हैं, वन इज वेलोसिटी एंड सेकंड वन इज एक्सेलरेशन। अब इसमें वेलोसिटी होती क्या है, किसी भी पार्टिकल का टाइम के साथ डिस्टेंस में जो चेंज होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, सुन वेलोसिटी कहलाता है। दैट इज नॉट dx बाय dt और इसको हम x डॉट से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है एक्सेलरेशन। इसमें एक्सेलरेशन क्या होता है, उसकी वेलोसिटी का टाइम के साथ जो चेंज आ रहा है कि भाई हाँ कितने टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी में क्या क्या चेंजेस आ रहा है, दैट इज नॉन एक्सेलरेशन, राइट। और इसको हम लिखते हैं dv बाई dt या फिर इसको हम d2x बाई dt स्क्वायर भी लिखते हैं या इसको हम x डबल डॉट से भी डिनोट करते हैं। इसमें आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कि होता क्या है। अ पॉइंट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन सो दैट इट्स डिस्टेंस s फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एट एनी टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू t पावर n। ये बोल रहा है कि इसकी जो डिस्टेंस है वो t पावर n के क्या है, प्रोपोर्शनल है। ये आपको गिवन दे रखा है, राइट। मतलब आपको ये दे रखा है कि s इज प्रोपोर्शनल टू t पावर n दे रखा है ना। If v be the velocity and f be the acceleration, ये बोल रहा है कि अगर v वेलोसिटी है इसकी और f इसका एक्सेलरेशन है तो इसके बीच में जो रिलेशनशिप है आपको ये बताना है कि ये यहाँ पे होगा। तो यार बड़ा सिंपल सा है, जब भी हमारे पास ऐसा है तो आपको यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का फार्मूला याद होना चाहिए, राइट। तो हम s इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, इसको ये आ जाएगा k इंटू टी पावर n हो जाएगा, बिकॉज जैसे ही प्रोपोर्शन हटेगा तो कॉन्स्टेंट आ जाएगा, राइट। अब हम निकालेंगे वेलोसिटी और वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस के साथ टाइम में चेंज, तो दैट इज ds बाई dt हो जाएगा। इसका करेंगे तो यार k n t पावर n-1 हो जाएगा। अगर हम बात करें इसका एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, यहाँ पे इसने f बोल रखा तो f ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो d2s बाय dt स्क्वायर आएगा तो यार ये आएगा k n n-1 t पावर n-2 हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास f आ जाएगा, राइट। अब हमें ये प्रूव करना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम v स्क्वायर निकालते हैं, राइट। इसका मैं LHS निकालता हूँ, हम LHS बराबर RHS कर देते हैं। तो यार v स्क्वायर निकालते हैं, तो यार v स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये आएगी k स्क्वायर n स्क्वायर t पावर n-1 का होल स्क्वायर, भैया ये वैल्यू आ जाएगी।
अब मैं यहाँ पे ये लेता हूँ, क्या लेता हूँ सुन, मैं लेता हूँ RHS दैट इज NFS अपॉन n-1 लेता हूँ। अगर इसकी वैल्यू भी हमारे पास इसके बराबर आ जाती है मतलब काम खत्म है, राइट। तो सुन क्या करेंगे यार, ये आएगा हमारा an अपॉन n-1। इस सुन f की वैल्यू, f हमने अभी निकाला यार, कितना आ रहा है सुन, ये आ रहा है हमारे पास k इंटू n-1 t पावर n-2 आ रहा है। और सुन ये जो s है, s की वैल्यू हमारे पास ये रहेगी यार, क्या आ रहा है k t पावर n। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या आएगा सुन, k t पावर n आ जाएगा, राइट है ना। अभी सुनिए आगे करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख रहे हो यार, सुनिए यहाँ पे n-1 से n-1 कैंसिल हो गया, राइट। तो ये आएगा हमारे पास k, है ना, सुन k स्क्वायर होगा और ये हमारे पास n स्क्वायर होगा। तो सुनिए आएगा हमारे पास k स्क्वायर एंड सुनिए n स्क्वायर आएगा और ये आएगा हमारे पास t पावर 2n-2 हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये और ये सेम है, बिल्कुल सेम है, क्योंकि जब 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली k स्क्वायर n स्क्वायर ये आएगा t पावर 2n-2। तो यार दोनों इसके बराबर है, मतलब इसमें LHS बराबर RHS आ रहा, मतलब इसको हम इजीली यहाँ पे इसको इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ा सा मैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में आइडिया देना चाहता हूँ कि यार कोई भी पार्टिकल अगर हमारे पास यहाँ पे मूव कर रहा है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है ना, क्योंकि ये 2 डायमेंशन में मूव कर रहा है। अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो हम सीधा dx/dt निकाल देंगे, d2x/dt स्क्वायर निकालेंगे। पर अगर वो हमारे पास किसी प्लेन के अंदर मूव कर रहा है तो उसका x कंपोनेंट भी आता है और y कंपोनेंट भी आता है, तो हमें उसका रिजल्टेंट कंपोनेंट लेना होता है, राइट। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं इसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना चाहता हूं तो सुन क्या करेंगे, हम इसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालेंगे। दैट इज अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो dx/dt आएगा। अगर इसका मैं y डायरेक्शन में इसका निकालूं तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, dy/dt आएगा। तो इससे इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आ जाएगा, राइट। और रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होती है वो हमारे पास क्या होता है, सुन अंडररूट ऑफ x कंपोनेंट का होल स्क्वायर, है ना, प्लस y कंपोनेंट का होल स्क्वायर आता है। सुन ये हमारे पास इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी आती है, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर, राइट है ना। इस तरह से हम यहाँ पे इसको लिखते हैं। अगर बात करें इसके एक्सेलरेशन के बारे में कि यार एक्सेलरेशन क्या होगा, तो सुन सेम एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे, इसका x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकालेंगे, इसी टाइप से y डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो सुन यहाँ पे हमारे पास जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा हमारे पास x कंपोनेंट का जो एक्सेलरेशन उसका स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का हमारे पास जो दे रखा है उसका होल स्क्वायर लेंगे। तो ये हमारे पास आंसर आएगा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सुन ये आएगा हमारे पास x डबल डॉट का स्क्वायर प्लस y डबल डॉट का स्क्वायर, राइट। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे, तो अगर हम के एंगल की बात करें तो यार ये हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू हमारे पास ये आता है y डैश अपॉन x डैश आता है। अगर हम बात करेंगे एक्सेलरेशन वाले केस में तो y डबल डैश अपॉन x डबल डैश आता है। तो हम एंगल भी यहाँ पे इस तरह से निकाल सकते हैं। नॉर्मली हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात करी जाती है तो 2 डायमेंशन के अंदर हमारे पास कोई भी मोशन हो रहा है तो उसके यहाँ पे 2 कंपोनेंट आते हैं, एक x डायरेक्शन में आता है, एक y डायरेक्शन में आता है। उसका रिजल्टिंग कंपोनेंट वेलोसिटी फॉर्म में ऐसे लिखते हैं और एक्सेलरेशन फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक क्वेश्चन बताना चाहता हूं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ द पोजीशन ऑफ ए मूविंग पॉइंट एट टाइम t is given by x is equal to a cos t and y is equal to a sin t, find its velocity and acceleration। सुनिए यहाँ पे आपको x and y दे रखा है, मतलब उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है, राइट। तो आपको उस पॉइंट पर क्या करना है, इसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना। इसमें हमारे पास कंपोनेंट दे रखा है p पॉइंट का, वो दे रखा है हमारे पास a cos t a sin t। तो हमें इसका क्या निकालना है, सुन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना। तो हम जानते हैं वेलोसिटी का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, सुन वो हमारे पास होता है x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर। तो हम जानते हैं x डॉट, हम जानते हैं x की वैल्यू हमारे पास इधर है, इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, है ना। तो ये आएगा a और cos का डेरिवेटिव हमारे पास माइनस का sin t होता है एंड इसका हम स्क्वायर कर देंगे। इसी टाइप से ये करेंगे तो ये आएगा y cos t और इसका हम स्क्वायर कर देंगे, राइट। तो सुनिए यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर t प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर t हो जाएगा। सुन a स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो a होगा और साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हमारे पास क्या जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी टाइप से अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो यार एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, सुन ये हम a से लिखते हैं और ये हमारे पास आता है x डबल डॉट का स्क्वायर प्लस y डबल डॉट का स्क्वायर। सुन ये हमारे पास इसकी वैल्यू आती है, राइट है ना। अब x डबल डॉट सुन एक बार हमने किया तो इसका एक बार हमारे पास आएगा a, मतलब एक बार इसका डेरिवेटिव करेंगे मतलब x डॉट करेंगे तो ये आएगा माइनस का a sin t। जब इसका डबल डॉट करेंगे तो यार ये आएगा माइनस का a cos t, राइट। इसी टाइप से y डॉट की बात करें तो ये आएगा हमारे पास a cos t। जब इसके डबल डॉट की बात करेंगे तो माइनस का a sin t। सुन ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दीजिए तो इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये a स्क्वायर cos स्क्वायर t, है ना, प्लस ये आएगा a स्क्वायर
साइन स्क्वायर टी। सुन ए स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो यार बाहर आके ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो सुन यहाँ पे इसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही हमारे पास ए और ए आता है, राइट। अब आपसे पूछा है कि यार पाथ क्या होगा, तो पाथ तो हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है एक्स इज इक्वल टू ए cos t और y इज इक्वल टू a sin t, एक सर्कल की पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं, अगर इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करें, राइट, तो यार हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक सर्कल आएगा। तो यार इस तरह से हम बहुत इजीली इसको कर सकते हैं, और यहाँ पे मैंने यही तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। सुन आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सुन एंगुलर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। देखो एंगुलर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका मतलब डिस्टेंस के साथ टाइम में क्या चेंज हो रहा है, टाइम के साथ डिस्टेंस में क्या चेंज हो रहा है, वो हमारे पास क्या होता है, सुन वेलोसिटी होता है। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, तो नाम से पता पड़ रहा है, सुन एंगल वर्ड आ रहा है। तो यार एंगल का टाइम के साथ क्या चेंज आ रहा है, अगर एंगल का टाइम के साथ चेंज जो हम निकालते हैं वो हमारे पास क्या होता है, सुन एंगुलर वेलोसिटी होता है। फॉर एग्जांपल पार्टिकल को यहां से यहां तक पहुंचने में मान लीजिए डेल टी टाइम लगा, और ये एंगल अगर हमारे पास डेल थीटा है, तो हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी होती है इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, वो होता है हमारे पास डेल थीटा अपॉन डेल टी। मतलब हमारे पास एंगल का टाइम के साथ क्या चेंज आ रहा, दैट इज नोन एज अ एंगुलर वेलोसिटी, राइट। और इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, और इसका जो डबल डेरिवेटिव होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है, सुन इसका एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, और उसको हम लिखते हैं डेल टू थीटा अपॉन डेल टी स्क्वायर, और इसको हम यहाँ से इसको एफ से डिनोट करते हैं, राइट। तो ये ध्यान देने की जरूरत है, और यही चीज मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी। इसको हम थीटा डॉट भी कभी कभी बोलते हैं, है ना, और ये हमारे पास क्या होता है, थीटा डबल डॉट होता है, राइट। तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन हम जब आगे पढ़ेंगे रेडियल और ट्रांसवर्स के अंदर, वहाँ पे बहुत यूज में आने वाला है, तो वो मैं आपको बताऊंगा आगे, राइट। पर आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि सीधा हमारे पास मतलब डिस्टेंस के साथ एंगल में जो चेंज आता है दैट इज नॉन एज ए एंगुलर वेलोसिटी, है ना। तो इस तरह से हम इसको करते हैं। इसमें क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बॉडी रोटेट्स विद यूनिफॉर्म एंगल एक्सेलरेशन अल्फा एंड if omega is the angular velocity when the body has turned through an angle theta from rest, then show that omega square is equal to 2 alpha थीटा। तो सुन हम जानते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन हमें दे रखा है, और एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर, ये हमें दे रखा है हमारे पास अल्फा, और सुन एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास दे रखी है दैट इज डी थीटा अपॉन डी टी हमारे पास यहाँ पे दे रखा है ओमेगा। अब आपको इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको आपको इस तरह से यहाँ पे प्रूव करना है। तो सुन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा क्वेश्चन समझने वाली बात है यहाँ पे। तो सुन हमारे पास यहाँ पे दे रखा है डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा, हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको डी थीटा बाई डी टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो यार ये आएगा हमारे पास डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर, मैं क्या करता हूँ इसको डी थीटा बाई डी टी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ। मैंने क्या करा, डी थीटा बाय डी टी से क्या करा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो यार ये हमारे पास अल्फा था, राइट, और मैंने ये अल्फा है हमारे पास, और मैंने क्या करा इसको डी थीटा बाई डी टी से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अब हम क्या करते हैं, सुन इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, राइट। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साथ में यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, कांस्टेंट आएगा। सो सुन यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा वो टी के रेस्पेक्ट में होगा, तो यहाँ पे डी टी आ जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, सुन इसको मैं टी मानूं, तो यार ये हमारे पास डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर डी टी क्या हो जाएगा हमारे पास, डी थीटा हो जाएगा, या आप इसको पी मान लीजिए, सबसे बेस्ट इसको आप पी मान लीजिए। अगर मैं इसको पी मानता हूं, मतलब मैंने क्या करा यहाँ पे डी थीटा बाय डी टी को मैंने क्या मान लिया, पी मान लिया। तो हम जानते हैं इसका डब डेरिवेटिव करेंगे, डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर इंटू डी टी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये डी पी इंटू, ठीक है ना, ये हो जाएगा हरीश जी, सही लिखा। तो सुन ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डीपी आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास डीपी आ गई, और ये हमारे पास पी आ गया, तो ये आएगा हमारे पास पी डीपी, राइट। और ये तो हट रहा हमारे पास, आप देख रहे हो डी थीटा से थीटा कैंसिल हो, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा, तो ये अल्फा थीटा प्लस सी हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पी स्क्वायर बाई 2 आएगा, राइट। तो हमारे पास पी यहाँ पे कितना आ रहा है, सुन डी थीटा बाय डी टी आ रहा है, राइट। तो डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर अपॉन 2 आ रहा है, तो 2 को मैं उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये आएगा 2 अल्फा थीटा प्लस का 2c हो जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, इनिशियल पोजीशन की बात करेंगे, तो जब ये स्टार्ट होगा तो हमारे पास थीटा 0 होगा, तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा। तो इन दोनों को हम 0 0 पुट करेंगे, तो सुन यहाँ पे हमारे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। तो सुन यहाँ पे c हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और अगर c 0 रखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी डी थीटा बाय डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास 2 अल्फा थीटा, और हम जानते हैं इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ओमेगा होती है। तो यार ये ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा हमारे पास क्या जाएगा, इसका आंसर आएगा, और यही हमें यहाँ पे क्या करना था, प्रूव करना था। सुन आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल इन अ प्लेन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर दिस एंड दिस। हमें बोल रहा है कि इसका
जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट मतलब x डायरेक्शन में कंपोनेंट और y डायरेक्शन में कंपोनेंट हमें गिवन है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि शो दैट द पार्टिकल पाथ ऑफ द पार्टिकल इज कॉनिक सेक्शन। आपको पूछा जा रहा है कि इसका जो पार्टिकल का जो पाथ होगा वो एक कॉनिक सेक्शन होगा। तो इसमें मैं बताना चाह रहा हूं कि x डायरेक्शन के अंदर हमारे पास जो लाइक कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं हम x डॉट, राइट। और x डॉट की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, सुन u प्लस EY या x डॉट को हम यहाँ पे dx बाय dt से भी बात करते हैं। सुन इसी टाइप से हमारे पास जो y डॉट मतलब y पार्टिकल है उसको हम y डॉट से डिनोट करते हैं, इसको मतलब इसका dy बाय dt होता है। और यार ये वैल्यू हमें दे रखी है v प्लस ई एक्स दे रखी, राइट। अब हमें क्या करेंगे, इन दोनों को मैं डिवाइड कर लेता हूं क्योंकि हमें dt हटाना है यहाँ पे, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यार हमारे पास क्या होगा, dy बाय dt अपॉन dx बाय dt करूंगा मैं, तो यार ये आएगा हमारे पास v प्लस ई एक्स अपॉन u प्लस ई वाई हो जाएगा। सुन आप देख लो dt से dt कैंसिल, तो यार dy बाय dx इज इक्वल टू ये आएगा v प्लस ई एक्स अपॉन यू प्लस ई वाई हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यार ये आएगा u प्लस ई वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू वी प्लस ई एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। सुन जब इसको करेंगे तो हम जानते हैं इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू y और यहाँ पे x और ये कांस्टेंट c ले लीजिए। इसमें ये हो जाएगा यू वाई प्लस ये आएगा ई वाई स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा इज इक्वल टू वी एक्स प्लस ये आएगा ई एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ये होगा। सुन इसको उधर लेके जाइए एंड देन यहाँ पे आप देख रहे हो ई बाई 2 कॉमन आ रहा है, राइट। एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, इसकी इक्वेशन आएगी जो कि कॉनिक सेक्शन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। सुन आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द टाइम टेकन बाय पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस। क्या बोल रहा है, सुन जो टाइम है वो क्या कर रहा है, उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ये आपको गिवन है ना, मतलब हमें दे रखा है यहाँ पे कि t इज इक्वल टू t इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर गिवन है, राइट है ना। देन प्रूव दैट द एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। ये बोल रहा है कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा, मतलब आपको एक्सेलरेशन मान लीजिए f है, तो यार ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके डिस्टेंस के, राइट। ये हमें प्रूव करना है, राइट है ना। एक्सेलरेशन को हम a से भी डिनोट करते हैं, इसको a ले लीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट। सुन एक्सेलरेशन को आप a ले लीजिए तो a इज प्रोपोर्शनल टू, ये हमें प्रूव करना है। तो सुन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सुन t है, हम क्या करेंगे जब बराबर करेंगे तो यार ये k x स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब हमें निकालना है यहाँ पे क्या निकालना है, सुन हमें निकालना है यहाँ पे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, राइट। तो वेलोसिटी जो होता है वो हमारे पास dx बाई dt होता है, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे dx बाई dt निकालेंगे तो उसको डिफरेंशिएट कर दे विद रेस्पेक्ट टू t। तो जब t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा और ये आएगा हमारे पास 2kx और dx बाय dt आ जाएगा, राइट। तो यार हमारे पास dx बाय dt की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 1/2kx आ जाएगा, राइट। ये तो हमारे पास x वेलोसिटी है। अब हमें एक्सेलरेशन निकालना, तो हमें एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू t, राइट। तो जब एक और बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2x बाय dt स्क्वायर, तो सुनिए 1/2 के तो कांस्टेंट है, सुन 1/x का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का 1/x स्क्वायर आ जाएगा, राइट। और x का करेंगे तो dx बाई dt आ जाएगा। सुनिए dx बाई dt की वैल्यू वापस उठा के यहाँ रख दीजिए, क्लियर है। तो यार ये हमारे पास एक्सेलरेशन है और ये आएगा 2k माइनस 1/x स्क्वायर, सुनिए इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2kx आ जाएगा, राइट, dx बाई dt। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो यार ये आएगा हमारे पास माइनस का 1/4k स्क्वायर 1/x क्यूब होगा। सुन ये हमारे पास कांस्टेंट है तो हम इसको लिख सकते हैं x इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, मतलब a इज प्रोपोर्शनल टू 1/x क्यूब, और ये हम इसको इस तरह से इजीली प्रूव कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना और कितना टाइम आपको लगा ये मुझे आपको बताना है। इसमें अगर आप 2D देखना चाहते हैं, 3D देखना चाहते हैं, कॉनिक सेक्शन देखना चाहते हैं या पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक, ये सब की वीडियोस मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप CSIR नेट, IIT JEM और गेट एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे इसकी तैयारी करनी चाहिए, इस सब की वीडियोस मेरे ये नए वाले चैनल पे आपको मिल जाएंगे। मेरा नया चैनल यहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।